साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुभंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम पाप कर्म के विपाक के बारे में बताएंगे। ये माता पिता को यदि डांटता है, उनके बारे में कोई गलत कहता है उनको, है ना, तो उसका विपाक किस तरह से आता है उस बारे में हम देखेंगे। भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश करते हैं, कहते हैं भगवान, इस लोक में ऐसा भी दिन आ जाता है कि जब ये महापृथ्वी संपूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस लोक में ऐसा भी दिन आता है जब इस महापृथ्वी पर होने वाला जल, संपूर्ण पानी समाप्त हो जाता है। तो इतना दीर्घ काल चलने वाला ये जीवन, भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में या फिर जो कर्म करते हैं, तृष्णा से बंधे हुए जीवन में, ये जो संसार में चलने वाले जीवन का अंत इतना सरल नहीं। यानी पृथ्वी का अंत आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको जल का अंत देखने के लिए मिल जाएगा, परंतु इस संसार से मुक्ति का भाग मिलना, इस तरह से प्राप्त होना, ये संभव नहीं करके भगवान कहते हैं। अब सोचिए कि इस लंबे दीर्घ संसार में किए हुए कर्म स्वरूप हम कैसे दीर्घ काल तक जीवन जीते आए हैं। भगवान कहते हैं कि इस लोक में जो अरहत्व मुक्ति को प्राप्त किए लोग हैं, उनके जीवन में भी इस तरह का कर्म विपाक पीछे आता है। भगवान बुद्ध जी के लगभग लगभग कल्प 30,000 पहले, 30,000 कल्पों पहले सुमेध नाम के बुद्ध होकर गए। जब सुमेध बुद्ध जंगल में, वन में ध्यान साधना के लिए बैठे हुए थे, इस किसी एकांत दोपहर के साधना के लिए बैठे थे, तो उनके बुद्ध रश्मि जो है, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, यह उस जंगल को प्रकाशित कर रहा था। ऐसे समय में वहां पर एक दूसरा सन्यासी या फिर एक तपस्वी, जो भी रिद्धिशाली है, वह किसी कार्यवश आकाश मार्ग से एक से दूसरी तरफ जा रहा था। तो उसने देखा कि ये जंगल में इतना सुंदर प्रकाश आ रहा है, तो नीचे उतर कर देखा तो भगवान बुद्ध जी इस 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त बुद्ध रश्मि को फैला रहे देखे, ध्यान में बैठे हुए हैं। देख कर उनके प्रति बड़ा श्रद्धा का भाव जागा। उसके मन में आया कि कुछ न कुछ तो दान करना चाहिए, कुछ न कुछ तो दान देना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि वहां पे अ, पीले रंगों के फूल, जो रेशम के पौधे की जो फूल होते हैं ना, वैसे स्वर्णकार फूल, सुनहरा रंग बिल्कुल, तो वैसे ही फूलों को, उसे वैसे फूलों का एक पेड़ देखा उसमें, जिस पर केवल 3 फूल लगे थे। वो तीनों फूलों को तोड़कर भगवान बुद्ध जी के चरणों में जैसे ही अर्पित किया, आश्चर्य है बुद्ध का प्रभाव। भगवान ध्यान में होते हुए भी ये श्रद्धा से अर्पित किए वो चरणों में रखे गए ये फूल उड़कर सीधा भगवान के ललाट के ऊपर, सर के ऊपर जो है ना, उल्टे हो गए ऐसे, और जैसे छाया दे रहे हो, मंडप की तरह छाया कर रहे हो, इस प्रकार से विराजित हो गए।
उस भाव को देखकर और श्रद्धा में आया, और श्रद्धा में, और कोशिश की कि उनके पास, यानी उस श्रद्धा में आकर पूरा जीवन वैसे बिताया। इस पुण्य कर्म से, इस पुण्य कर्म से 36,000 बार दिव्य लोक में देवताओं का सुख भोगा है। किस कर्म से? केवल फूल पूजा करने, बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगाने के कारण। इसीलिए जब कभी आप तथागत के सम्मुख किसी और को फूल चढ़ाते हुए देखे, तथागत के सम्मुख किसी और को किसी किसी तरह की पूजा करते हुए देखे, तो मन में ऐसा भाव कभी ना आने दे, अरे ये क्या कर रहे हैं। अभी जैसा अ, हम देखते हैं कि भंते जी ने अनेकों बार बताया है कि फूलों का चैत्य बनाकर पूजा करो, है ना। तो कई बार किसी के मन में आ सकता है, ये तो अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, भंते जी तो एक नया ही लेकर आ गए। तो वो कहते समय किसे दोष दे रहा है? भगवान के प्रति पूजा होने वाले फूल, भगवान के प्रति जो दान दिया जा रहा है उसके लिए। तो वो कैसा विपाक देगा जब केवल श्रद्धा जगाकर 3 फूल इस तरह से श्रद्धा मन से पूजा करे, तो 36,000 बार दिव्य लोक में जन्म। ये समय भी निकल गया, और जब हमारे भगवान बुद्ध जी का समय आया, तब वाराणसी नगर में उत्तर नाम के पुत्र स्वरूप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तो ये जो कथा आज हम बता रहे हैं, ये उत्तर अरहंत भंते जी की है। तो ये बनते, ये जो है उत्तर कुमार, जब उम्र का बिल्कुल रंग में, जैसे जैसे फूल पूजा किए थे, स्वर्ण रंग से चमकने वाले, बहुत सुंदर वर्ण कि जो भी देख ले मोहित हो जाए, इतना सुंदर पर। तो वैसा जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, विद्यामान। परंतु गृहस्थ धर्म के प्रति इतनी इच्छा नहीं थी उस समय। वाराणसी के वाराणसी नहीं, राजा बिंबिसार के जो महामात्य थे, वत्साकार महामात्य, उसने किसी समय इस उत्तर मानवक को देखा। देख कर उसके मन में आया कि मैंने मेरे बेटी का विवाह इससे करा देना है करके। अब ये 16, 17, 18 साल के बालक मना कर दिए। 16 साल के होंगे तब शादी की ब्याह, उस समय उम्र वही समझी जाती थी। इन्होंने कहा कि मैं नहीं शादी करूंगा, मना कर दिए। अब ये जो है सारिपुत्र भंते जी के पास उनकी सेवा में लगे, कि जब भी समय मिलता जाकर सारिपुत्र भंते जी की सेवा करते। धीरे धीरे इस उत्तर मानवक के मन में और श्रद्धा जागी, प्रवज्जित हो गए। अब कौन है? उत्तर श्रामणीर है, छोटे श्रामणीर। ठीक है। अब 19 के उम्र की उम्र हो गई तब तक। अब इनका निरंतरता से क्या धर्म, कि हमारे उपाध्याय जो है, कौन? सारिपुत्र पंडित जी, इनकी सेवा करना, धर्म सुनना, इस बात में वो लगे रहे। अब जब लगे हैं, एक दिन सारिपुत्र पंडित जी बीमार हो गए। तो उनके औषधि के लिए उत्तर ये जो श्राम मेर है, सुबह सुबह, बिल्कुल भोर, यानी उजाला नहीं हुआ परंतु परछाई समझ में आ जाए ऐसी जगह, उतनी सुबह उठकर जंगल में गए, जहां बड़ा सा तालाब था उसके किनारे कुछ औषधियों को खोज रहे हैं। तो पानी में उतरे हैं, ठीक है। उतने में उसी समय शहर में, अब ये घटना यही घटित हो रही होगी, शायद राजगीर में घटित हो रही है। तो आ, कोई चोर उस समय शहर में चोरी करके सोना जो है किसी एक छोटी सी पोटली में बांध कर लेकर आए। अब उसने देखा, लोग देखे कि अरे कोई तो भी चोर भाग रहा है, तो चोर चोर करके 10, 15 लोग उसके पीछे भागे। अब इसने देखा कि ये लोग छोड़ नहीं रहे, तो क्या करे। तो ये जो उत्तर सामने रहे, ये जब पानी में उतर रहे थे, अपना भिक्षा पात्र किनारे पे रखे, तो ये चोर ने उस सोने की चुराई हुई पोटली जो है पात्र में डाल दी। अब और ये जाकर कहीं छुप गया चोर। अब ये लोग भागते भागते आए, क्या दिख रहा है?
भिक्षा पात्र दिख रहा है, उसमें सोने की पोटली दिखाई दे रही, और तालाब में उतरा हुआ एक लड़का दिखाई दे रहा, सामने दिखाई दे रहा है, भिक्षु दिखाई दे रहा है। देख कर ये लोगों ने क्या कहा, भिक्षु के वेश में चोरी कर रहा है, ये भिक्षु के वेश में लेकर, ये गुरुजनों का ऐसा वेश धारण करके चोरी कर रहा है करके, पकड़ो इसको करके पकड़ कर लेकर गए राज दरबार में। अब राज दरबार में बैठे हैं न्याय करने के लिए कौन, ये वत्साकार महामात्य, जिसने अपनी बेटी का विवाह उत्तर से कराना चाहा तो मना कर दिए ना। अब उसके सामने लेकर गए, मना करते ही, जैसे ही देखा, अच्छा ये है, मेरी बेटी को तो मना कर दिया करके, बगैर पूछताछ किए, बगैर खोजबीन किए, बगैर न्याय किए सीधा दंड दे दिए। क्या दिया है कि नीम के लकड़ी का आ, शूल बनवाओ और उसके ऊपर इसे दंडित करो करके। तो पहले होता था जैसे सूली चढ़ाते थे, तो वो हमने क्रॉस देखा है, उसी तरह से पहले भारत में अनेकों प्रकार होता था ना। तो नीम के लकड़ी को ऊपर से बिल्कुल पैना करके उसको गाड़ कर उसके ऊपर आदमी को बिठा देते थे। तो वैसे बिठाया, पूरा शरीर तकलीफ में, पूरा शरीर नीम की लकड़ी से वो बैठा दिया है। परंतु उत्तर श्रामणेर के मन में एक ही भाव चल रहा है, क्या, कि मेरे उपाध्याय जो हैं उनकी दवाई रह गई, उनका कैसे होगा करके। ये होती है गुरु भक्ति। आज नहीं है, आज इस तरह से भाव नहीं है। आज यदि किसी के मन में आए तो क्या कहेगा, कहेगा दवाई लेने गए थे और इस तरह की विपत्ति आ गई, नहीं रे भैया, है ना। गुरु भक्ति उस तरह से होती है, इतनी वेदना में होने के बाद भी प्रथमतः क्या है, पहले गुरु। सारिपुत्र भंते जी जब तब उठकर, थोड़ा सा भी समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, ध्यान आ गया, भोजन से पहले की बात है, पर ध्यान में बैठे थे, एकाएक उनको महसूस हुआ कि कुछ न कुछ हुआ है। तो सारिपुत्र भंते जी भगवान के पास जाकर बताए, भगवान इस तरह का भाव हुआ है। भगवान बुद्ध जी संपूर्ण भिक्षुओं के साथ नगर के पास, नगर में जहां पर ये दंड दिया जाता है, चौराहे में, वहां आए। अब भगवान बुद्ध जी आ रहे हैं भिक्षु संघ के साथ, तो ये सारे उपासक चारों दिशाओं से ये वहां इकट्ठा हो गए। भगवान बुद्ध जी ने उत्तर श्रामणेर को, भंते जी को वहां देखा, और क्या कहा, भगवान ये नहीं कहने गए कि तुम्हें तो गलती से पकड़ा है, इस तरह से नहीं। भगवान ने कहा, उत्तर, ये जो दुख की वेदना है, इस दुख की वेदना को सहन करो, ये तुम्हारे ही द्वारा किए हुए कर्म का विपाक है। क्या कर्म है, तो कहते हैं अतीत में नीम की लकड़ी, छोटे वाली जो है ना, टूथपिक जिसको कहते हैं, जैसी वैसी लकड़ियों से, वैसी छोटी सी लकड़ी से ये चींटी की, मक्खी को बींधा था करके। टूथपिक आती है ना छोटी छोटी, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा, मैंने भी किया है, अब उसका विपाक भी आएगा ही। हमने देखा है छोटे छोटे, छोटे छोटे ये होते हैं ना, तितलियां हो, जो तितलियां तो नहीं, पर छोटे छोटे जो कीट पतंगे होती है, उनको ऐसे पकड़ते, दोनों तरफ के पंख पकड़कर ऐसे खींचते हुए देखा है आप लोगों ने, लोगों को, बच्चों को, करते हैं ऐसे, बच्चे लोग करते हैं, है ना। हम मच्छर ऐसे पकड़ के ऐसे मार भी देते हैं, है ना। भगवान बताते हैं वो जो नीम की लकड़ी को चुभोने का जो काम है, उस फल का अंतिम विपाक, उसका, उस कर्म का आखिरी विपाक, ये तकलीफ है, ये दुख वेदनाएं हैं। भगवान कहते हैं, उत्तर, इसे सहन कर लो। फिर कहते हैं, उत्तर, ये जो बिना कारण के
तुम ये जो शूल पर चढ़े हुए हो, इस पर तुमको जो वेदना हो रही, इसका कारण है अपनी माता को तुमने कहा था कि ये कैसी माँ है, इसको तो सूल पर चढ़ा देना चाहिए, इसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए, इसको तो मार देना चाहिए। तो दंड कठोरता से माता को कहा, निरंतरता से ये कर्म विपाक तुम्हारे पीछे आया है। अब सोच लो, केवल क्रोध के वश में आकर, क्रोध में आकर माता को इस तरह का दंड मिले, ऐसा भाव रखने का विपाक, यदि सूल पर उस तरह से दुख की वेदनाएं भोगना है, तो जानबूझकर हम जो झूठ बोलते हैं माता पिता से, उसका क्या होगा? चाहते हैं, हम सोचते हैं कि झूठ बोलने से, ये डांट खाने से बच जाएंगे। क्रोधवश अपने माता पिता को कुछ कह दे, इसमें विशेष करके माता ही बताया है उत्तर, क्रोधवश यदि कुछ कह दे, उसका विपाक कहा जाएगा। माता को कहा था कि तुझे सूली पर चढ़ जाना चाहिए, तो उस कारण से उन्हें ये शूल पर उसी तरह से दुख की वेदनाएं भोगनी। भगवान बुद्ध जी ने अपना हाथ उत्तर के सर पर रखा और कहा, उत्तर है, कर्म का विपाक ऐसा ही होता है, इन वेदनाओं को सहन करो। चार सतिपट्ठान जो है, इसके बारे में अपना मन एकाग्र करो करके तत्काल सब कुछ छोड़कर, वो सारा शरीर, हमारे पैरों में छोटा सा कांटा चुभ जाए तो कैसा होता है, यह शरीर में ही पूरा का पूरा जो नीम की लकड़ी जो है वो घसाएगी। कैसी वेदनाएं होगी। तत्काल उस वेदनाओं के बीच में उन्होंने चारों सतिपट्ठानों का अभ्यास किया, परंतु जैसे ही भगवान ने हाथ रख दिया था, बिल्कुल वेदनाएं नष्ट सी हो गई, मन एकाग्र हो गया। रखते ही कहते हैं कि तत्काल क्षण भर में ही अरहत्व का बोध, अरहंत हो गए। उस शूल से वैसे ही आकाश मार्ग में ऊपर गए, जैसे ही अरहत्व हुए आकाश मार्ग में ऊपर गए, जितना भी शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जख्म थे, जहां जहां तकलीफ हो रही थी, वो सारा का सारा भाव ठीक हो गया। वे उत्तर श्राम ने अरहंत हो गए। सारे लोग देख रहे वहां पे, ये चमत्कार लोगों ने देखा अपनी आंखों से। ये वे हैं उत्तर सामने, जो 120 वर्षों तक जीवन जिए भगवान के कारण, परंतु वो दुख की वेदनाएं अनंत होने से पहले उनको भोगनी पड़ी। क्या कारण है? केवल मां को इस तरह का दंड मिले, माता को इस तरह का दंड मिले। कैसी मां है यह? अब सोच लो, हम लोगों से, मेरे से, आप से, वाणी से कितनी गलतियां हो रही हैं, हमारे बोलने में कितनी गलतियां हो रही हैं। सोच लो, जो पुत्र अपनी माता को, माँ पिता की गाली देता है, देखे आप लोगों ने? जो पुत्र अपनी माता को मारता है, जो घर से बाहर कर देता है, जो उन्हें भूखा रखता है, परेशान करता है, उसका विपाक कैसे होगा? ये तो शब्द से किया हुआ। ये बोधि का चित्त लेकर जन्मने वाले लोग, स्वर्ण रंग से अर्हत्व बनने के लिए ही जन्म लिए, इतना भाव होने के बाद ये कर्म विपाक वैसे यदि चल के आ रहा है, तो हमारे द्वारा होने वाला कर्म कैसे आएगा? इसीलिए ये मनुष्य जीवन में हमने कोशिश करनी चाहिए क्या, कि किसी भी तरह से पाप कर्म से बचते रहे। विशेष करके अपने माता पिता के प्रति किसी तरह का पाप कर्म न करना चाहिए, विशेष तौर पर।
जीव हिंसा से बचना चाहिए। साथ साथ में अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए। झूठ बोलना, कठोर गाली गलौज जो है, कठोर वाणी बोलना, चुगली करना, इन चीजों से बचना चाहिए। यह हमें लंबे समय तक दुख पीड़ा देने के लिए आएगी, लंबे समय तक तकलीफ देगी। आज झूठ बोलकर बच सकते हैं, आज थोड़ा सा झूठ बोल दिए, बच जाएंगे। परंतु उसका विपाक जब आएगा, तुम्हारे सामने बुद्ध बैठे रहेंगे, भगवान बुद्ध जी बैठे रहेंगे, धर्म का उपदेश कर रहे हैं, इस झूठा आदमी धर्म सुन ही नहीं पा रहा। सत्य हमारे सामने आएगा, परंतु उसे झूठ समझकर छोड़ देंगे। आज नहीं है वर्तमान में, आज भी वर्तमान में है। उन्हें बताओ ये भगवान बुद्ध जी का परिशुद्ध एक एक सूत्रों का धर्म है, कहते हैं कहाँ है ऐसा? क्या, क्यों है ये कारण? क्यों इन्हें धर्म समझ में नहीं आता? झूठ। इसीलिए हमें इन चीजों को बचना चाहिए। भगवान ने कहा है ये सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो भी दिन आएगा। सारा जल समाप्त हो जाएगा, वो भी दिन आएगा। ये सारे देखने को मिल सकते हैं, परंतु इस तृष्णा से बंधे हुए इस सत्व के लिए संसार से मुक्त होना कठिन काम है, कहते हैं। इसीलिए जितना कुशल कर सकते हो इस जीवन में, पुण्य कर सकते हो उतना पुण्य करो, कुशल करो, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। ये किया हुआ पुण्य ही छाया की तरह हमारे पीछे आएगा। ये किया हुआ पाप हमें दुख देते हुए हमारे साथ आएगा। इससे बचने के लिए जो जो संभव कोशिश कर सकते हो वो करो, तो हमारा कल्याण है, उसमें मंगल है हमारा। तो यह पुण्य का विपाक, यह अपने कर्मों का फल, इस पर आधारित जो भगवान की जो देशना है, यह आप सभी को धर्म पर स्थिर हो जाने के लिए, पाप कर्म से, अकुशल कर्म से बचने के लिए आप सभी को उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।